आप सभी को जय मसीह की। आज की आराधना सभा में आपका स्वागत है। जितने लोग इसमें जुड़े हैं आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आज की आराधना सभा में आप समय से जुड़े, और हमारी प्रार्थना है कि आज की आराधना सभा में जब आप शामिल होते हैं आप सबके लिए ये आशीष का एक कारण बन जाए। आइए प्रार्थना कर कर आज की सभा हम शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपके नाम का आराधना हम करना चाहते हैं, आपकी महिमा हम करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के साथ रहना। प्रभु जी बल और ताकत देना, प्रभु जी एक सच्चे मन देना। प्रभु जी सच्चे मन के साथ आपकी आराधना करने वाले बन जाए। अगर हमारे जीवन में कोई भी कमी है प्रभु, आप हमें माफ कर देना, शुद्ध कर देना, पवित्र कर देना प्रभु जी। और ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल के साथ, आत्मा में और सच्चाई में हम आपकी आराधना करने पाए। परमेश्वर पिता, जितने लोग जुड़े हैं सबको अच्छा इंटरनेट के कनेक्टिविटी देना परमेश्वर पिता। कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए, कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए, लेकिन मन लगाकर आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी महिमा करने वाले हम बन जाए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, आज की आराधना सभा का नियंत्रण आप लेना, शुरू से लेके अंत तक आपकी उपस्थिति को प्रभु हम सब महसूस करने पाए कर हम प्रार्थना करते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आराधना के गीत गाने से पहले अपने बाइबल्स को खोलेंगे और भजन संहिता 16 को हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। साम 16 भजन संहिता 16 मिलकर हम लोग पढ़ेंगे। आप भी अपने बाइबल्स को खोलें और मेरे साथ साथ पढ़िए। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरा भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आइए अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद, इस अध्याय के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपका वचन ने हमें हिम्मत दिया, इसलिए हम धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। यहाँ पर लिखा है उसकी आखिरी आयत में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रियो, जब हम प्रभु के उपस्थिति में समय बिताते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद देता है, आनंद की भरपूरी देता है। क्यों ना हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। आइए भाई भूपेंद्र के साथ हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आइए प्रभु का आराधना में चले। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता
आप सभी को एक और बार जय मसीह की। आइए हम लोग वचन की तरफ हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे और आज का वचन के मनन के लिए हम लूका के सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 22 से लेकर 56 आयत तक हम लोग ध्यान देंगे। लूका का सुसमाचार उसका 8वीं अध्याय और 22 से लेके 56 आयत तक आप लोग अपने बाइबल्स को खोलिए। हम लोग मिलकर इसमें से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्षण हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए एक और बार हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, वचन आपका है, आप हमसे बात करना कर कर हम दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता, आपके वचन के जरिए आप हमारी आंखों को खोल देना, हमारी बुद्धि को खोल देना, ताकि हम वचन की गहरी बातों को, गूढ़ बातों को हम सीख सके। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए एक और बार हम लोग उन पद की ओर हम लोग आएंगे। हमारे बाइबल्स को हम खोलेंगे। लूका के सुसमाचार उसका 8वीं अध्याय और 22 से लेके 56वीं आयत तक। बहुत सारी आयत है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इस पद को 4 भाग में हम लोग बांटेंगे और यहाँ पर हम सीखेंगे यीशु मसीह के ईश्वरीय गुणों की ओर हम लोग अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। यहाँ 22 से लेके 56 तक हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के ने किए हुए 4 चमत्कार यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले 22 के ऊपर का हेडिंग में लिखा है आंधी को शांत करना। दूसरी बात 26वीं आयत के ऊपर के हेडिंग में लिखा है दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। फिर हम 40वीं आयत के ऊपर 2 चमत्कार एक साथ लिखा हुआ हम देख सकते हैं। वो है याईर की बेटी को जिलाना और दूसरी बात एक बीमार स्त्री जो 12 वर्ष से बीमार थी उस स्त्री को चंगा करना। इस प्रकार 4 बातें यहाँ पर लिखा गया है। उन 4 बातों की ओर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले पहला चमत्कार की ओर हम ध्यान देंगे। वो है लूका 8वीं अध्याय 22 से लेके 25वीं आयत। लूक 8 वर्सेस 22 to 25। यहाँ पर यीशु मसीह ने आंधी को शांत किया कर हम पढ़ सकते हैं। उसके हेडिंग में लिखा है आंधी को शांत करना। हम इस घटना को जानते हैं जहां पर यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले एक साथ नाव पर बैठे हुए हैं और वो लोग झील के उस पार जाने के लिए उस नाव के अंदर बैठकर सफर कर रहे हैं। और जब वो लोग नाव में बैठे हुए थे तब यीशु मसीह उस नाव में सो गए और अचानक उस नाव में आंधी उठ गई। चेलों ने बहुत कोशिश किया कि उस नाव पर कंट्रोल करे, लेकिन वो आंधी इतना स्ट्रांग था कि वो नाव के अंदर पानी भरने लगा और उनको ऐसा लगा कि अब नाव डूब जाएगी, अब हमारा अंतिम क्षण चल रहे हैं। और उन लोगों ने तुरंत यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह को जगाया और कहा, स्वामी, हम लोग अब मरने जा रहे हैं, डूबने जा रहे हैं, आप जाग जाइए, आप कुछ कीजिए। तब यीशु मसीह वहां पर उठता है और पहले उनसे कहता है कि तुम्हारा विश्वास कितना कमजोर है। उनके विश्वास की कमी के लिए उनको डांटता है। और फिर यीशु मसीह जो है आंधी और तूफान को देखकर बोलने लगता है। यीशु मसीह आंधी को डांटा, तूफान को डांटा और वो तुरंत वहां पर शांत हो गया। इस घटना को हम लोग 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक हम पढ़ सकते हैं। इस पद हमारे लिए बहुत फेमिलियर है, हम लोग सब इस पद को जानते हैं, लेकिन इस पद से हम लोग क्या सीख सकते हैं? इस पद के जरिए हम यीशु मसीह के एक ईश्वरीय गुण को देख सकते हैं और वो है कि यीशु मसीह को आंधी तूफान पर नियंत्रण है। यीशु मसीह प्रकृति के ऊपर नियंत्रण को रखता है। कौन है प्रियो जो प्रकृति के ऊपर नियंत्रण रख सकता है? कोई भी इंसान प्रकृति के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन वो परमेश्वर है, वो बनाया हुआ परमेश्वर, वो सृजनहार परमेश्वर है जो प्रकृति के ऊपर नियंत्रण रखता है, और वो है हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह ने बोला और आंधी शांत हो गया। जब हम उत्पत्ति की किताब में जाते हैं वहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने बोला और सृष्टि उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने कहा कि पेड़ उत्पन्न हो जाए, परमेश्वर ने कहा कि पहाड़ उत्पन्न हो जाए, समुंदर वहां पर पानी एक साथ जम जाए। इस प्रकार परमेश्वर ने कहा और बातों की सृष्टि हुई। यही बात हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा और आंधी थम गई।
तो मेरे प्यारे विश्वासियों जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, यहाँ पर हम यीशु मसीह के गुण को देख सकते हैं, और वो ये है कि यीशु मसीह को प्रकृति के ऊपर नियंत्रण है। मतलब आंधी और तूफान केवल नहीं, लेकिन सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे, समुद्र में जितने मछलियां हैं, उड़ने वाले जितने पक्षियां हैं, आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, सबके ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह का नियंत्रण है। तो प्रियो, हमें यहाँ पर बाइबल में से कुछ कुछ उदाहरणों को हम लोग देख सकते हैं, और उदाहरण ये है, जब हम लोग निर्गमन की किताब को हम देख सकते हैं, वहां पर फिरौन राजा के सामने बहुत सारे विपत्तियों को लेकर आए, बहुत सारे प्राकृतिक विपत्ति आए फिरौन के जीवन में, उस मिस्र देश में। ये सब कौन लेकर आया? ये सब परमेश्वर लेकर आया। यहाँ पर इस बात को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को प्रकृति के ऊपर नियंत्रण है। एलिया के जीवन में हम देख सकते हैं, एलिया ऐसा एक परमेश्वर का भक्त था जिनके बारे में लिखा है कि एलिया हमारे समान दुख सुख अनुभव करने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन एलिया के समय पर जब एलिया डर के मारे, उस समय के राजा और रानी से डर कर जब एलिया छिपकर बैठा था, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कौवे को भेजा। उस कौवे के मुंह के अंदर खाना था जो एलिया के लिए परमेश्वर भिजवाया था। देखिए परमेश्वर के हाथ में कितना नियंत्रण है। परमेश्वर अपने दास का ख्याल रखता है। फिर हम लोग योना के जीवन में देख सकते हैं। योना के जीवन में हम ये देख सकते हैं, जब योना परमेश्वर की बात नहीं माना, जब उन्हें पानी में डाल दिया गया, तब परमेश्वर एक मछली को आज्ञा दिया था कि वो योना को निगल ले। देखिए प्रियो, समुद्र की गहराई में एक बड़ा जानवर के ऊपर कितने सारे समुद्र में मछलियां हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, लेकिन सबके ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। परमेश्वर ने तैयार किया था वहां पर एक मछली ताकि वो योना को निगल ले, और सही समय पर योना को उस मछली के पेट से भी परमेश्वर ने निकाला। इस बात को ये हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का नियंत्रण प्रकृति के ऊपर है। तब हम नए नियम में देख सकते हैं यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा, लेकिन पुराने नियम में भी हम बहुत सारी ऐसी बातों को देख सकते हैं जहां पर परमेश्वर जो है प्रकृति के ऊपर नियंत्रण रखता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर के बच्चों को भी परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है कि वो लोग प्रकृति के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। हम लोग एलिया के जीवन में देख सकते हैं, एलिया बड़े हिम्मत के साथ स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाकर उस राजा के सामने कहता है, जब तक मैं ना कहूं तब तक इस देश में बारिश नहीं होगा। और जब तक एलिया ने प्रार्थना नहीं किया उस देश में बारिश नहीं हुआ। 3.5 साल उस देश में बारिश नहीं हुआ। देखिए एलिया के बारे में हमने पहले भी सुना कि वो दुख सुख भोगी हमारे समान एक साधारण इंसान था, लेकिन इतना सामर्थ कौन दिया? उनका सृजनहार परमेश्वर ने उनको दिया। तो प्रियो, हमारे परमेश्वर के हाथ में प्रकृति के ऊपर सारा नियंत्रण है। इतना ही नहीं, परमेश्वर हमारे हाथ में भी नियंत्रण देता है। लेकिन उससे बढ़कर हमें ये बात समझना है, इस पूरे पहाड़, नदियां, समुंदर, इतने बड़े बड़े बातें इस संसार में है जिसके बारे में आज तक हम लोग उनके बारे में जान नहीं सकते हैं। उसके बारे में हमारे पास इतना बुद्धि नहीं है कि हम सीख सकते हैं। और इन सारी बातों के ऊपर जब परमेश्वर नियंत्रण रखता है, उस समय पर परमेश्वर मेरे जीवन और आपके जीवन के ऊपर भी नियंत्रण को रखता है। परमेश्वर इस बात को जानता है कि हमारे सिर पर कितने बाल है और कौन सा बाल कौन से दिन में गिरता है, वो परमेश्वर हमारे बारे में जानता है। हमारे आंसुओं को परमेश्वर कुप्पी में भर के रखता है। वो परमेश्वर जो मेरे जीवन और आपके जीवन के बारे में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, वो परमेश्वर नियंत्रण में है। ये हमारे लिए कितने हिम्मत लेकर आने वाली बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में नियंत्रण को रखता है। इसलिए जो कुछ मेरे जीवन में होता है वो परमेश्वर की जानकारी के साथ होता है। उस बात को हमारे मन में हमेशा हमें रखना है। कौन सी बात? कि मेरे जीवन में होने वाली हर एक बात के ऊपर मेरे परमेश्वर पिता, मेरे यीशु मसीह का नियंत्रण है। तो प्रियो, आपके जीवन में अगर इस समय पर दुख है, संकट है, समस्या है, या हो सकते हैं आप आशीष के दिनों में चल रहे हैं, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर को आपके जीवन के ऊपर पूरा नियंत्रण है। और वो कौन सा परमेश्वर है? वो परमेश्वर महान परमेश्वर है जिसको पूरे प्रकृति के ऊपर,
सिर्फ भारत देश के प्रकृति नहीं, लेकिन विश्व भर में जितने प्रकृति है, जितने पेड़ पहाड़ समुंदर, जितने लहरें उठते हैं, जितने आंधी चलती है, जितने तूफान है, सबके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। और वो महान परमेश्वर के हाथों में मैं और आप है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है या मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन के बारे में बड़े बड़े उद्देश्यों को रखता है। एक छोटी सी कहानी को मैं बताना चाहती हूँ, जहां पर मैंने इस घटना को मैंने कहीं पढ़ा था। और ये कहानी इस प्रकार का है। एक राजा था जो अपने देश को चलाता था, बहुत अच्छे से वो राजा अपने देश को चलाता था। और राजा जो कुछ कहता था, उसकी प्रजा, उसके जो सेना है, उसके जो अधिपति है, सब लोग राजा की बात को मानते थे। और राजा बहुत खुश रहता था कि सब लोग मेरी बात मानते हैं, मेरा राज्य अच्छे से चल रहा है। और एक दिन ये राजा एक समुंदर के पास चला गया। और समुंदर के पास जब वो खड़ा था, थोड़ी देर में वो जो लहरें है राजा के पैर के पास आ रहे थे। और राजा जो है वहां पर बड़े अधिकार के साथ कहता है, हे लहर, मैं इस देश का राजा हूं, तो मेरे पास नहीं आना, मेरे पास में मेरे पैर के ऊपर ये पानी नहीं आना है। इस प्रकार राजा कहता है। लेकिन थोड़ी देर में वो पानी जो है राजा के पैर के ऊपर चढ़ जाता है। तब वो राजा समझ जाता है कि भले मैं इस देश का राजा हूं, भले सारे लोग मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, मेरी आज्ञा को मानते हैं, लेकिन इस प्रकृति जो है मेरी बात को नहीं मानता है। लेकिन हमारे पास एक राजाओं का राजा है जिसके हाथ में ये पूरा प्रकृति का नियंत्रण है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमेशा अपने आप को हिम्मत देना कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं या मैं परमेश्वर की बेटी हूं। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है जिसके हाथ में पूरा प्रकृति है। उनके हाथ से असंभव कुछ भी नहीं है और मेरा जीवन उनके हाथ में है। इसलिए जो कुछ मेरे जीवन में होता है वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार या परमेश्वर के नियंत्रण में है। और परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कुछ भी हानि के लिए नहीं करेगा। हमेशा इस बात को अपने आप से कहिए। इस घटना से दो बात अपने आप से कहना। सबसे पहले कि मेरा हाथ में या मेरे जीवन में जो कुछ होता है वो परमेश्वर के नियंत्रण में है। और दूसरी बात, परमेश्वर मेरी हानि के लिए कुछ भी नहीं करेगा। हमेशा इस बात को जब आप अपने आप से कहेंगे तब आप अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं, आपका विश्वास और बढ़ेगा। अगर आप आज एक एक्सीडेंट से होकर जा रहे हैं, बड़े दर्द को अपने शरीर में अनुभव कर रहे हैं, तब भी आप इस बात को कहना कि परमेश्वर का नियंत्रण मेरे जीवन के ऊपर है और परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी हानि के लिए नहीं करेगा। इस बात को बोलते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों में वो बदल देगा। एक आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और वो है यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय और उसकी पहली आयत में आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यशायाह 43 का 1। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सिरजनहार यहोवा अब यूं कहता है। आप अपने आप से कहिए, मेरे सिरजनहार परमेश्वर, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मुझसे कहता है। क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। कितनी हिम्मत देने वाली बात है। यहाँ पर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारा सृजनहार परमेश्वर, हमसे इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर हमसे कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हमारे पापों से परमेश्वर ने मुझे और आपको छुड़ा लिया है। क्योंकि हमने उनके नाम पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। फिर यहाँ पर लिखा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। कितना धन्य बात है। परमेश्वर मुझे और आपसे कहता है कि परमेश्वर हमारे नाम लेकर हमको बुलाता है। कौन है जो हमारे नाम को जानता है? वो जो हमारे करीब रहने वाले लोग हैं। कोई अजनबी व्यक्ति हमारे नाम को नहीं जानता, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर हमारे नाम को जानता है। और इस समय अपने नाम को अपने मन में लीजिए। वो नाम लेकर परमेश्वर आपसे कहता है, तुम मत डर क्योंकि तुम मेरा है,
मैंने तुझे छुड़ा लिया है। दूसरी आयत में लिखा है जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए जब तुम पानी से होकर, उसके बाद लिखा है जब तुम नदियों से होकर चले तब वो तुम्हें डुबा नहीं सकेगी। कौन है जो आपसे कह सकता है कि पानी से होकर जाओ, पानी तुम्हें डुबा नहीं सकती? कौन कह सकता है ये बात? परमेश्वर कह सकता है, क्योंकि परमेश्वर को नदी के ऊपर, पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर अधिकार है। फिर यहाँ पे लिखा है जब तू आग में चले तब उसकी आंच तुझे नहीं लगेगी, तुम्हें वो जला नहीं पाएगी। परमेश्वर पिता कहता है आग रूपी समस्या या परीक्षा से होकर भी जाए तब भी परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर की अनुमति बिना कुछ भी मेरे और आपके जीवन में नहीं होगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाल दिया गया। जो लोगों ने उनको आग में डाला वो लोग जल गए, लेकिन जो आग के अंदर गिरा शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है, और जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक इनके जीवन में कुछ नहीं होगा। और परमेश्वर ने चाहा उनको बचाने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने बचा लिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपने मन में इस बात को डालिए कि परमेश्वर जब तक एक बात को नहीं चाहता है तब तक वो मेरे जीवन में नहीं होता। इसलिए अगर परमेश्वर चाहता है कि मैं दुख से होकर जाए तो हम खुशी से दुख से होकर जाए, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक समय बीमारी से होकर जाए तब हम खुशी से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। लेकिन प्रियो, ये सारी बातें उनके लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं। और अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जो होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, क्योंकि शैतान वहां पर आपके जीवन में काम कर रहा है। लेकिन अगर ये वचन सुनने वाले आप अपने जीवन को जानते हैं, अगर आप अपने जीवन में इस प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे, तो हिम्मत रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो हम लोग हमारे पहले पद में आएंगे, लूका के सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 22 से लेकर 25वीं आयत में हमने ये देखा कि यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर को किसके ऊपर नियंत्रण है? प्रकृति के ऊपर नियंत्रण है, और हमारे जीवन के ऊपर भी परमेश्वर का नियंत्रण है। फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। उसका आगे का भाग है लूका 8वीं अध्याय उसके 26 से लेके 39 आयत तक हम लोग पढ़ सकते हैं कि दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। हम इस घटना को जानते हैं। मैं पूरा पद को नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लोग समय निकालकर इस पूरे पद को पढ़ लीजिए। इसकी सारांश को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसकी सारांश ये है कि फिर से वो गिरासेनियों के देश में पहुंचे, मतलब यीशु मसीह उस नाव में बैठे हुए थे, उस झील को पार कर लिया और गिरासेनी नाम के एक देश में यीशु मसीह पहुंच गए, यीशु मसीह और अपने चेले। और जैसे ही यीशु मसीह उस जगह पे पहुंच गए, वहां पर एक इंसान था जिसके अंदर दुष्टात्मा, बहुत सारे दुष्टात्मा थे। वहां पर उसके 30वीं आयत में हम लिख सकते हैं, वहां पर इस प्रकार यीशु मसीह उस इंसान से पूछता है, तेरा नाम क्या है? तो वह कहता है कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि बहुत दुष्टात्माएं उसमें बैठ गई थी। देखिए प्रियो, ये जो व्यक्ति है वहां पर जिसके अंदर दुष्टात्मा था, वो कंट्रोल के बिना था, मतलब वो अपने जीवन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रख सकता था। इतना कि दूसरे लोग भी इस इंसान के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते थे, क्योंकि इसके अंदर दुष्टात्मा था। और कितने दुष्टात्माएं थे यहाँ पर लिखा है, उसके अंदर सेना था, मतलब बहुत सारे दुष्टात्माएं एक व्यक्ति के अंदर। और वो अपना जीवन को कैसे जीते थे, हम लोग उस आयत को हम देख सकते हैं। उसके 27 आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, जब वो किनारे पे उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वो बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाने लग गया, फिर यीशु के पैर पर वो आके गिरा। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि वो घर में नहीं रहता था, वो कब्र के स्थान पे, जहां पर मुर्दे लोगों को गाड़ा जाता है, उस जगह पे जाकर ये इंसान रहता था। ये इंसान के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रख सकता था, उसको सांकलों से बांधा गया था, चेन से बांधा गया था। इस प्रकार एक अनुभव में इस इंसान रह रहे थे, और वो कपड़े नहीं पहनता था, वो जंगल में फिरता था। मतलब ये इंसान अपने बुद्धि में नहीं है, क्योंकि कोई और शक्ति इस इंसान के ऊपर हावी हुआ है।
ये व्यक्ति जब यीशु मसीह को देखता है तब दौड़कर यीशु के पैर में जाकर गिरता है। तब उसके अंदर जो दुष्ट शक्ति है वो चिल्लाकर यीशु से पूछता है कि यीशु मसीह तुम यहाँ पर क्यों आए? और फिर यीशु से कहता है कि यीशु मसीह मुझे जो है, उस आयत को हम लोग पढ़ेंगे, उस आयत को मैं आपके सामने में रखना चाहती हूँ, उसका 31वीं आयत। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहां पर पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब ये व्यक्ति के अंदर जो दुष्टात्मा है वो यीशु मसीह के सामने विनती कर रहा है कि वहां पर काफी सुअर है, मुझे उनके अंदर जाने दो। और यीशु मसीह ने आज्ञा दे दिया। सारे दुष्टात्माएं निकल गए उस व्यक्ति के अंदर से, सुअर के अंदर घुस गए और वो सारा जो है जाकर मर गए। और उस जगह में जितने लोग हैं वो लोग सब इस बात को देखकर हैरान हो गए, डर गए कि दुष्टात्मा पीड़ित इंसान बिल्कुल ठीक हो गया, वो अपने सही बुद्धि में है और वो यीशु मसीह के साथ बैठकर बात कर रहे। इतना भय दूसरे लोगों के अंदर समा गया कि सब लोग यीशु मसीह से कहा कि आप इस जगह को छोड़कर चले जाइए, आप हमारे बीच में नहीं रहना। लेकिन इस घटना में हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया। देखिए प्रियो, यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह को किसके ऊपर नियंत्रण है, किसके ऊपर नियंत्रण है? हर एक दुष्ट शक्ति के ऊपर यीशु मसीह का नियंत्रण है। इस व्यक्ति के अंदर एक या दो दुष्टात्मा नहीं था, लेकिन बहुत सारे थे, मतलब एक सेना था, हजारों में उनका गिनती था। लेकिन यीशु मसीह जब एक शब्द कहा कि निकल जा, तब वो सारी दुष्ट शक्तियां उस इंसान के अंदर से निकल गया। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को सारे शक्तियों के ऊपर अधिकार है, सारे शक्तियों के ऊपर नियंत्रण है। हमारा पहला भाग ये था कि यीशु मसीह प्रकृति के ऊपर नियंत्रण रखता है। अब हमारे दूसरे भाग में हम ये सीख रहे हैं कि यीशु मसीह को हर एक शक्तियों के ऊपर अधिकार है। तो प्रियो, कितने धन्य लोग हैं हम लोग। अगर यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह आपके अंदर है, तब हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना सामर्थ्य हमारे जीवन में भरा हुआ है। यीशु मसीह अगर मेरे अंदर है, इसका मतलब यह है कि कोई भी दुष्ट शक्ति मुझ पर हमला नहीं कर सकता, कोई भी शैतानी शक्ति मेरे जीवन में घुस नहीं सकता, ना कोई दुष्ट शक्ति अपना चाल मेरे जीवन में पूरा कर सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर है। जो हर शक्तियों के ऊपर है वो परमेश्वर पिता मेरे अंदर और आपके अंदर रहता है। कितनी धन्य बात है। तो प्रियो, हमेशा इस बात को याद रखना। सबसे पहले हमने याद किया कि यीशु मसीह को प्रकृति के ऊपर नियंत्रण है, उस बात को भूलना नहीं। अब हम सीख रहे यीशु मसीह को हर शक्तियों के ऊपर नियंत्रण है। तो प्रियो, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, संतान हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। तो हमेशा याद रखिए कि यीशु मसीह अगर मेरे अंदर है, यीशु मसीह का नियंत्रण मुझ पर है, तो सिर्फ यीशु जो चाहता है वो मेरे जीवन में होगा। इसलिए मुझे और किसी बात को देखकर डरना नहीं। अरे वो शक्ति मुझ पर हमला करेगा, ये मुझ पर हमला करेगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ वैसा होगा, ये सारे विचार आपके अंदर नहीं होना है। शैतान हमारे अंदर भय डालना चाहता है, लेकिन पिता परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन हमें शक्ति की, सामर्थ्य की, अनुशासन की आत्मा और संयम की आत्मा हमारे अंदर दिया है। तो प्रियो, इस बात पर आप हिम्मत रखिए। और अगर आप अपने जीवन में ऐसे समय से होकर जा रहे हैं जहां पर दुष्ट शक्ति आपके जीवन के ऊपर हमला कर रहा है, तो आपको यीशु मसीह के नाम को पुकारना है। जितने लोग यीशु मसीह को पुकारे हैं उनके बारे में लिखा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उनकी ओर दृष्टि करते हैं, उनका जीवन में उन्हें कभी भी लज्जित होने की अवसर नहीं आता, क्योंकि यीशु मसीह उनके जीवन को संभाल लेता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज क्या आप एक भय के अनुभव से होकर जी रहे हैं? आज क्या आप बुरे सपने के शिकार हैं, डरावनी सपने देख रहे हैं, या बुरी बातों को आप देख रहे हैं और आप चाहते हुए भी उसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं, या ऐसे विचार से आप होकर जा रहे हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब जीना नहीं है, अब मुझे बस अब मरना है, मुझे अपना जीवन को खत्म करना है, इस प्रकार का विचार से आप होकर जा रहे हैं? कौन सी बात आपको सता रही है?
कौन सी बात के आप अधीन होकर आज रह रहे हैं? शैतान किस विषय पर आपके जीवन में आज अधिकार को जता रहा है? अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंपिए। यीशु से कहिए, परमेश्वर आप मेरे राजा, आप मेरे स्वामी, आप मेरे जीवन में आना और मेरे जीवन का हर एक क्षेत्र में आप नियंत्रण रखना। और परमेश्वर, जितनी भी दुष्ट शक्ति है जो मुझ पर हमला करता है, वो सारी बातों को आप मेरे जीवन से निकाल दीजिए। अगर आप दिल से प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन को संभाल कर रखेगा। कोई भी शैतानी शक्ति आपके ऊपर हावी होने नहीं देगा। देखिए, शैतान के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि शैतान झूठ का पिता है। मतलब इतना झूठ बोलता है और हमारे मन में झूठ भरता है। अगर आज आप उस झूठ के अधीन होकर रह रहे हैं तो आपको समझना है कि शैतान आपके जीवन के ऊपर अधिकार जता रहा है। जरूरी है कि आप प्रार्थना कर कर उस बंधन को तोड़े और परमेश्वर के साथ साथ जिए। देखिए, शैतान कैसा हमारे जीवन में बोलता है झूठ को। शैतान हमारे मन में ऐसा डालता है, यार जरूरी है क्या रोज प्रार्थना करना? जरूरी है क्या हर दिन संगति करना? या फिर आप प्रार्थना और संगति करने वाले इंसान होंगे, लेकिन शैतान आपके मन में बोलता होगा, जरूरी है क्या उपवास प्रार्थना करना? उपवास नहीं लिया तो क्या होगा? हमारी प्रार्थना तो परमेश्वर वैसे भी सुनता है। जरूरी है क्या सुबह सुबह उठना, परमेश्वर के साथ समय बिताना? जरूरी है क्या पवित्र जीवन जीना? कोई भी इंसान आजकल पवित्र जीवन नहीं जीता कर शैतान आपके मन में झूठी बातें डालता होगा। जरूरी है क्या एक पत्नी को अपने पति के अधीन होकर रहना? शैतान झूठ आपके मन में डालता है। अरे जरूरी है कि हमारे पैसों में हम वफादार रहे? थोड़ा बहुत हेरा फेरी तो सभी लोग करते हैं। ये झूठ शैतान आपके मन में डालता है, और जब ये मन में डालता है तब उसके अनुसार आप जीते हैं या उसको यीशु के नाम से डांट कर आप पवित्र जीवन जीते हैं? अपने लाइफ को चेक कर लीजिए प्रियो, आप कहां पर खड़े हैं आज? शैतान के झूठ के अधीन होकर आप रह रहे हैं या फिर आप यीशु मसीह में आजाद होकर यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार आप अपने जीवन को बिता रहे हैं? अपने जीवन को आप चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए प्रियो, हम लोग जब प्रभु के बच्चे हैं तो बहुत जरूरी है कि हमारे इनकम के अनुसार हम अपने जीवन को जिए। हम जाकर कर्ज लेकर कर्ज में दबकर रहने की जरूरत नहीं है। जितना है उसी में हमको रहना है। लेकिन शैतान क्या कहेगा? शैतान कहेगा, अरे सभी लोग अच्छे से जीते हैं, सभी लोग पार्टी करते हैं, थोड़ा सा कर्ज ले लो, अगले महीने चुका देंगे। और इस प्रकार हमें जो है एक कर्ज के बंधन में हमें दबा देते हैं। फिर हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भरना पड़ता है। फिर कभी उसमें से निकल कर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ये सब शैतान का चाल है। शैतान हमारी आंखों को अंधा कर देता है, बुरी बातों को हमारे अंदर डालता है। देखिए इस इंसान को देखिए, ये इंसान का बुद्धि को शैतान ने बंद कर दिया। वो कपड़े पहनना बंद कर दिया, वो गलत जगह पे जाकर रहना लगे। कहां पर रहने लगे? वो घर में नहीं रहता था, वो जंगल में फिरता था, कब्र के स्थान में वो रहता था। देखिए प्रियो, ये सारा ये दिखाता है कि अगर शैतान किसी के जीवन में काम करता है, वो नॉर्मल बुद्धि में काम नहीं करता है, उसके ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। देखिए कितनी बार गुस्से में आकर लोग एक दूसरे की हत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को अपने विचारों पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। वहां पर शैतान काम करता है। अगर कुछ ऐसे अनुभव से आप होकर जा रहे हैं तो आप सबसे पहले पहचानिए। शैतान आपको पहचानने नहीं देगा, लेकिन आप अपने जीवन को चेक कर लीजिए और पहचान लीजिए कि कहां पर मेरे जीवन में एक कंट्रोल, एक संयम मुझे नहीं है। अगर गुस्सा है, अगर निराशा है, अगर कोई और बात है, कोई नशा वाली बात है, तो उस एरिया को आप पहले पहचानिए। आप समझिए कि ये मेरे जीवन में ऐसा क्षेत्र है जहां पर मैं चाहते हुए भी मुझे कंट्रोल नहीं है, चाहते हुए भी उस चित्र को मैं देखते रहता हूं या देखते रहती हूं। इन बातों को लेकर आप परमेश्वर के सामने आइए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। परमेश्वर और कुछ नहीं चाहता, आपके पैसे नहीं चाहता है, आपके फूल, आपके फल नहीं चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? आप दिल की गहराई से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन में ये क्षेत्र के ऊपर मुझे कंट्रोल नहीं है। परमेश्वर पिता, आपके हाथ में मैं मेरे जीवन को देता हूं, आपके हाथ में मैं अपने जीवन को देती हूं। आप इस पर नियंत्रण रखना परमेश्वर पिता। सारे दुष्ट शक्ति जो मुझ पर हमला करता है, यीशु के नाम से निकल जाइए। आपको इस प्रकार प्रार्थना करना है। अगर जैसे मैंने पहले कहा, बुरे सपने से आप पीड़ित है या कोई भी दुष्ट आत्मा से आप पीड़ित है, आप प्रभु से कहिए, यीशु आप सामर्थी है, आप सब शक्तियों के ऊपर है। परमेश्वर पिता, इस क्षेत्र में आप मुझे
मुझे छुड़ा लेना परमेश्वर, मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण। देखिए बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को आधा जीवन देता है और आधा जीवन अपने मर्जी के अनुसार जीते हैं। इसलिए प्रभु में आने के बाद भी कुछ लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि जीवन का पूरा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया है। परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती कर कंट्रोल नहीं लेता है, वो तो दुष्ट आत्मा का काम है। लेकिन परमेश्वर तब हमारे जीवन में कंट्रोल लेता है जब हम अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप मेरे जीवन को कंट्रोल करना, मेरे जीवन का हर एक एरिया, प्रभु सिर से लेके पैर तक, प्रभु आप मेरे जीवन में नियंत्रण रखना। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, इसलिए प्रियो अगर कोई ऐसे समस्या से होकर जा रहे हैं तब आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने बैठना है और परमेश्वर से सबसे पहले कबूल करना है कि प्रभु हम पापी है, हमारे जीवन में ये पाप है, ये कमी है जिसके ऊपर हम जय नहीं पा रहे। दिल खोलकर प्रभु से प्रार्थना करिए, मतलब अपने दिल के डीपेस्ट सीक्रेट्स को, बहुत गुप्त बातों को भी आप परमेश्वर से शेयर कर सकते हैं और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, परमेश्वर पिता अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दे। और ये प्रार्थना करने के बाद फिर प्रभु से कहे, प्रभु आप मेरे जीवन में पूरा नियंत्रण लेना, जितनी भी शक्तियां हैं जो मुझ पर हमला करता है, प्रभु वो सारी बातों को मेरे जीवन से आप दूर कीजिए। इस प्रकार आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर का लहू में बहुत सामर्थ है और परमेश्वर अपने बच्चों को जरूर छुड़ाएगा। इसलिए प्रियो, यशायाह में एक आयत है, जो भी कितने भी हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी प्रबल नहीं होगा। एक और बात, जितने भी हथियार मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ बनाए गए हैं उनमें से एक भी हथियार प्रबल नहीं होगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के हाथ में खोदे गए हैं। जब परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर मेरा चित्र देखता है, परमेश्वर आपका चित्र देखता है, और परमेश्वर के हाथ में जो खोदे हुए हैं, क्या शैतान उसको छू सकता है? हम ऐसे ही डर के जीते हैं। क्या आज आप डर के अधीन हैं? आपको अकेले किसी जगह जाना डर लगता है, अकेले अपने घर में रहना डर लगता है, आपको दुष्ट शक्तियों का डर लगता है, तो एक बात समझिए, परमेश्वर को नियंत्रण दीजिए। परमेश्वर राजाओं का राजा है, हर शक्तियों के ऊपर परमेश्वर है। वचन में लिखा है, परमेश्वर के नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। तो प्रियो, मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, शैतान को अपने जीवन में जय पाने नहीं देना। तो सबसे पहला हमने क्या सीखा कि परमेश्वर यीशु मसीह को प्रकृति पर नियंत्रण है। दूसरा हमने क्या सीखा? यीशु मसीह को हर शक्तियों के ऊपर नियंत्रण है। तीसरी बात की ओर हम लोग जाएंगे। तीसरी और चौथी बात 40वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक लिखा गया है, वर्स 40 to 56। लूक चैप्टर 8 वर्स 40 to 56 में तीसरा और चौथा बात लिखा गया है। दो घटना यहाँ पर है कि यीशु मसीह एक रोगी स्त्री को चंगाई देता है और साथ में यीशु मसीह याईर की बेटी जो मर गई थी उनको जिलाता है। इन दोनों घटना पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले याईर आता है यीशु मसीह के पास। याईर आराधनालय का एक सरदार था, एक लीडर था, और याईर यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह के सामने विनती करता है कि मेरा बेटी बहुत बीमार है, आप कृपया कर मेरे घर में आइए ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। यीशु मसीह याईर के साथ उनके घर में जाता है और बीच रास्ते में दूसरा एक घटना होता है कि एक स्त्री जिनके जीवन में 12 साल से एक बीमारी है, लहू बहने की बीमारी है, वो बहन आती है और यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है। और यीशु मसीह के वस्त्र को जैसे ही वो छूती है, 12 साल से जो बहन बीमार थी वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब यीशु मसीह वहां पर रुक जाता है। यीशु मसीह पूछता है कि किसने मुझे छुआ, क्योंकि यीशु मसीह उस बात को अनुभव करता है कि मेरे जीवन से सामर्थ निकला है, कोई इंसान ठीक हुआ है। यीशु मसीह वहां पर रुकता है, पूछता है। पहले तो लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इतने भीड़ है वहां पर, सब लोग दबकर चल रहे हैं, तो कैसे पता करेंगे कि किसने यीशु को छुआ। फिर ये बहन यीशु के सामने आती है और यीशु से कहती है मैंने आपको छुआ, और यीशु मसीह कहता है कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इस घटना को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो प्रियो, इस घटना से हम देख सकते हैं 12 साल से एक स्त्री जो बीमार थी लेकिन यीशु मसीह के पास आकर यीशु को छूती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो तीसरी बात इस घटना से हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह सारे बीमारियों के ऊपर भी अधिकार को रखता है। तो प्रियो, ये हमारे जीवन में कितनी अच्छी बात है कि यीशु मसीह हर एक बात पर नियंत्रण रखता है, और इस विषय में हम ये सीख रहे हैं हर एक बीमारी के ऊपर यीशु मसीह नियंत्रण को रखता है।
तो प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको हिम्मत देना चाहती हूँ। जितनी भी घटनाएं हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने अंधे को ठीक किया, यीशु मसीह ने बहरे को ठीक किया, यीशु मसीह ने लकवे की बीमारी को ठीक किया, अब यीशु मसीह इस 12 साल से बीमार इंसान को ठीक करते। बहुत सारे अद्भुत चमत्कार वचन में लिखा गया है। इसलिए आज अगर आप एक बीमारी के दौर से आप होकर जा रहे हैं तो आप यीशु मसीह के नाम पर बुलाइए, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, क्योंकि यीशु मसीह हर बीमारी के ऊपर नियंत्रण रखता है। हाँ, इस वायरस जो चल रहा है कोविड के ऊपर भी परमेश्वर का नियंत्रण है। परमेश्वर जब चाहे परमेश्वर अद्भुत काम जरूर करेगा। हम बस परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें, नम्र करें। देखिए प्रियो, कोई भी बीमारी है यीशु मसीह से असंभव कुछ भी नहीं है। चाहे वो आपके बर्थ से लेकर हो, चाहे बीच में आपके जीवन में हो, चाहे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी हो, कोई भी बीमारी है, आप यीशु के पास आइए और यीशु से कहिए, यीशु मुझे चंगा करना। तो यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर आपके जीवन में जरूर काम करेगा। परमेश्वर के वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप जोड़ों के दर्द से होकर जा रहे, कमर के दर्द से होकर जाए, अलग अलग प्रकार के एलर्जी से होकर जाए, क्या है आपकी समस्या? आप यीशु मसीह के सामने रखिए और यीशु मसीह आपके जीवन में जरूर काम करेगा। लेकिन साथ में मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहती हूँ। जब हमारे जीवन में बीमारी के दौर से अब होकर जा रहे हैं, सबसे पहले हमारे लाइफ को हमें चेक करना है कि ये बीमारी हमारे जीवन में क्यों आया है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से पूछिए, प्रभु ये जो बीमारी है मेरे जीवन में क्यों है? क्योंकि अलग अलग कारण के वजह से हमारे जीवन में बीमारी आ सकता है। जैसे एक इंसान के पाप के कारण उनके जीवन में बीमारी आ सकता है। कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि यीशु मसीह जब एक इंसान को ठीक कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने बोला, जा तू ठीक हो गया है, फिर से पाप मत करना। इसका मतलब है पाप के कारण भी एक इंसान बीमार हो सकता है। मतलब हर एक बीमारी पाप से नहीं है, लेकिन पाप के कारण हमारे जीवन में बीमारी आ सकता है। अगर ये एक कारण है तो आप अपने लाइफ में चेक कर लीजिए। तो चंगाई के लिए मांगने से पहले सबसे पहले आपको उस माफी मांगना पड़ेगा, उस गलती को परमेश्वर के सामने लेकर आना पड़ेगा। परमेश्वर से कहना पड़ेगा कि प्रभु ये मेरे जीवन की गलती है, आप मुझे माफी देना, शुद्ध करना, और फिर चंगाई के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में चंगाई देगा। इसलिए जब भी आपके जीवन में बीमारी है, सबसे पहले अपने लाइफ को चेक कर लीजिए, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने पाप किया? क्या परमेश्वर की आत्मा को शोकित करने वाली कुछ बात मेरे जीवन में हुई? क्या मेरे जीवन में घमंड है? क्या मेरे जीवन में किसी को मैंने अब तक माफ नहीं किया? उस कड़वापन को मैं लेकर चल रहा हूं या चल रही हूं? इन सारी बातों को आप चेक कर लीजिए, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं जी रहे हैं? लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं वचन के अनुसार जी रही हूं, मेरे जीवन में पाप नहीं है, तब और भी कारण हो सकता है। उसके दूसरे कारण है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट होना है। परमेश्वर अपने समय पर एक अंधा इंसान को जब यीशु के पास लेकर आता है और लोग पूछते हैं कि ये जन्म से अंधा है, ये किसके कारण ये हुआ? क्या इसके पाप के कारण, इसके मम्मी पापा के पाप के कारण? तब यीशु मसीह वहां पर कहता है ये किसी के कारण नहीं है, ये इसलिए हुआ है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। देखिए प्रियो, कभी कभी प्रॉब्लम्स या बीमारी हमारे जीवन में इसलिए भी आता है ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होना है। कैसे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होता है? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर जैसे हम बन जाते हैं, और उस बनने की प्रक्रिया के लिए कभी कभी दुख से होकर जाना पड़ता है, बीमारी से होकर जाना पड़ता है, तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो प्रियो, आप चेक कर लीजिए, कभी पाप के कारण, कभी परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर कभी हमारे जीवन में कुछ कुछ अनुभवों को लेकर आता है, कभी कभी हमारे लापरवाही के कारण भी होता है। जैसे हम हमारे शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं, जिस प्रकार खाना खाना है उस प्रकार के खाना हम नहीं खाते हैं, और जिस प्रकार हमें संभालना है अपने आप को हम नहीं संभालते हैं। ठंड में गर्म कपड़े नहीं पहनना, या अलग अलग जो है लापरवाही जो हम करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारी होता है, उस कारण भी एक कारण हो सकता है जहां पर हमारे जीवन में बीमारी हम लेकर आ सकते हैं। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको अपना लाइफस्टाइल को चेक करना है, लाइफस्टाइल को सुधारना है, सही खाना खाना है, सही रीति से जीवन जीना है, सही व्यायाम करना है। इन सारी बातों पर भी हमें ध्यान देना है। तो अलग अलग कारण के वजह से है जो बीमारी हमारे जीवन में आता है, तो उसको पहचानने की कोशिश कर लीजिए। कैसे पहचानोगे आप?
कोई भी बात पहचानने के लिए इंसान की बुद्धि काम नहीं होगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा, परमेश्वर से पूछना होगा, परमेश्वर ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, और तब परमेश्वर आपके जीवन में बताएगा, विचारों को डालेगा, किसी और के द्वारा बात करेगा, वचन के जरिए बात करेगा, और आपको अपने जीवन की गलतियां या जीवन की परिस्थिति आप समझ पाएंगे। इसलिए प्रियो, तीसरी बात यह है, यीशु मसीह को हर एक बीमारी के ऊपर भी अधिकार है। कोई भी बीमारी ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन हर एक बीमारी के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। इसलिए काफी बार जब लोग कोई बीमारी से इस संसार छोड़कर चल जाते हैं, मतलब उनके देहांत हो जाता है, तब लोग उदास हो जाते हैं, लोग फिर विश्वास में थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, पूछते हैं कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसे बीमारी हुई, फिर भी वो इंसान चले गए। पिछले दिनों में एक प्रभु के दास के प्रचार को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने इस प्रकार कहा, जब कोई किसी बीमारी से मरता है, वो एक्चुअली उस बीमारी से नहीं मरता है, वो परमेश्वर का एक समय होता है एक इंसान के लिए, और परमेश्वर उस समय में कोई भी कारण हो सकता है, उस कारण के वजह से परमेश्वर अपने पास उनको बुला लेता है। हो सकता है वो एक्सीडेंट है, हो सकता है वो बीमारी है, हो सकता है वो बुजुर्ग अवस्था है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना है, लेकिन जितना समय परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है, हमें ये बात समझना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहना है। परमेश्वर की चंगाई को हम विश्वास के साथ मांग सकते हैं। देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह उस बहन से कहते हैं कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। चंगाई के लिए बहुत जरूरी है विश्वास। किसके ऊपर विश्वास? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, कि यीशु मसीह चंगाई दे सकता है, वो विश्वास आपके अंदर होना है। तो अब तक हमने 3 बातों पर ध्यान दिया कि यीशु मसीह को प्रकृति के ऊपर नियंत्रण है, उनको हर एक दुष्ट शक्ति, हर एक शक्ति के ऊपर नियंत्रण है। तीसरा बात, हर एक बीमारी के ऊपर नियंत्रण है। और चौथी बात पर हम ध्यान देंगे, जैसे ये बहन ठीक हो गया, बातचीत हो गया, तब याईर के घर से लोग याईर के पास आए और कहे कि आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को तकलीफ नहीं देना, यीशु मसीह को तकलीफ नहीं देना। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि विश्वास करो, ये बेटी सोई हुई है, वो मरी हुई नहीं है। और यीशु मसीह उनके घर जाता है, और यीशु मसीह उस 12 साल की बेटी को हाथ से पकड़कर कहता है, उठ जा, और तुरंत उस मरी हुई बेटी के अंदर जीवन आ जाता है और वो बेटी उठ जाती है। देखिए प्रियो, यहां पर हम पढ़ सकते हैं कि मृत्यु के ऊपर भी अधिकार यीशु मसीह का है। किसी और का अधिकार मृत्यु के ऊपर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का अधिकार मृत्यु के ऊपर है। हम जानते हैं यीशु मसीह को उस क्रूस पर, उस सलीब पर चढ़ाया गया। 3 दिन बाद यीशु मसीह फिर से जी उठा। कुछ लोग पूछते हैं, क्यों यीशु मसीह क्रूस से अपने आप को बचा नहीं पाया? क्या यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं पाया? यीशु मसीह चाहते तो अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन वो यीशु की पिता की इच्छा थी कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरे, और 3 दिन बाद यीशु मसीह जी उठा। अब हमारा यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, जिंदा परमेश्वर है। इसलिए जब आप वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका जवाब देता है, क्योंकि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे महान लोग आए, लेकिन कोई भी मृत्यु के ऊपर जय नहीं पाए। लेकिन यीशु मसीह है जिनका कब्र आज भी खुला हुआ है। आज भी यह साबित करता है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। उस समय की रोमी सरकार ने पूरी कोशिश की, एक बहुत बड़ा पत्थर रखा, उसके ऊपर मोहर डाला। उन लोगों ने पूरी कोशिश की कि कोई भी जो है यीशु मसीह को जो है उनके लाश को चुरा नहीं पाए। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह को हर बात के ऊपर सामर्थ है, और यीशु मसीह के नियंत्रण सभी बातों के ऊपर है, और पिता का इच्छा ही वहां पर पूरा होगा। इसलिए प्रियो, मेरे जीवन में और आपके जीवन में जितनी भी शक्तियां हमें दबाता है, जितने भी लोग खिलाफ खड़े रहते हैं, याद रखिए, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं तो सही समय पर परमेश्वर अपना महान कार्य आपके जीवन के द्वारा और आपके जीवन के अंदर करेगा। आपके जीवन में भी करेगा और आपके जीवन के द्वारा भी करेगा, ताकि बहुत सारे लोग आपके जीवन से आशीष पाए। तो प्रियो, हमेशा इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर अधिकार है। अधिकार का मतलब है हमारे जीवन में भी हमें जो है एक समय ऐसा आएगा जब इस संसार छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। इसके मतलब यह है कि मृत्यु के बाद भी हम अनंत काल के लिए स्वर्ग में यीशु के साथ रहेंगे। कितना धन्य या कितना आशीष है प्रियो, जो मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है। जैसा एक छोटा बच्चा
जन्म से पहले 9 महीना अपने माँ के कोख में रहता है और वो तैयार होता है और 9 महीने बाद वो इस संसार में आता है। मतलब वो एक तैयारी का समय है वो माँ के कोख में। उसी प्रकार हमारे अनंत जीवन में जाने के लिए एक समय है, ये एक सफर है, एक तैयारी है। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वचन से भरे, अपने आप को यीशु के जैसे बना रहे हैं, अपने आप को नया बना रहे, पुराने मनुष्यत्व को निकाल रहे हैं, हमारे मन को हम नया कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेज है जहां पर हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि उस अनंत जीवन में हम प्रवेश कर पाए। तो मेरे सुनने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आप मौत से डरते हैं तो आपको अपने आप से कहना है, यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरने के बाद भी जीवित रहेगा। तो ये वचन को आप याद रख लीजिए और मौत से कभी नहीं डरना। सिर्फ एक यीशु मसीह को विश्वास कर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके एक पवित्र जीवन को जीना। सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है, विश्वास कर वचन के अनुसार चलोगे तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम जरूर करेगा। तो प्रियो, मैं अपने शब्दों को यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ। 4 बातों को हमने सीखा। लूका के सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 22 से लेकर 56 आयत तक हमने देखा और 4 यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा और 4 बातों को हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा कि यीशु मसीह को पूरे प्रकृति पर नियंत्रण है, मेरे और आपके जीवन पर भी नियंत्रण है। दूसरी बात हमने देखा, यीशु मसीह ने उस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा किया। यीशु मसीह को हर एक दुष्ट शक्ति के ऊपर नियंत्रण है, अधिकार है। तीसरा हमने देखा, वो 12 साल से बीमार उस बहन को यीशु मसीह ने चंगाई दिया, तो यीशु मसीह को हर एक बीमारियों के ऊपर अधिकार है। चौथी बात हमने देखा कि याईर की बेटी जो मर चुकी थी, यीशु मसीह ने उस बेटी को जिलाया, तो यीशु मसीह को मौत के ऊपर, मृत्यु के ऊपर अधिकार है। तो प्रिय भाई बहनों, क्यों ना अपने जीवन को यीशु के हाथ में आप सौंपिए, क्योंकि यीशु मसीह को आपके जीवन के ऊपर अधिकार है। अगर आप अधिकार यीशु मसीह को देना चाहते हैं और यीशु मसीह से कहना चाहते हैं आप मेरे जीवन में अधिकार लीजिए, परमेश्वर 100% आपके जीवन में अधिकार लेगा। तो क्यों ना आप अपने आप को समर्पण कीजिए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए। आइए एक क्षण अपनी आंखों को हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु, वचन आपका है परमेश्वर पिता, इस वचन के जरिए आपने हमसे बात किया, इसलिए दिल की गहराई से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर आप सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु जी, आपसे असंभव कुछ भी नहीं है। प्रकृति के ऊपर आपका नियंत्रण है परमेश्वर पिता, हर एक शक्तियों के ऊपर आपका नियंत्रण है। प्रभु जी, बीमारियों के ऊपर आपका नियंत्रण है। प्रभु, मौत के ऊपर आपका नियंत्रण है। प्रभु, हम कितने धन्य लोग हैं कि आप हमारा राजा है, हम आपकी प्रजा है परमेश्वर पिता। प्रभु, सुनने वाले प्रिय भाई बहनों को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। प्रभु, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इन प्रिय जनों के ऊपर परमेश्वर पिता आपका आशीष का हाथ होने पाए। प्रभु, कोई भी उनके जीवन में ऐसा क्षेत्र है जहां पर उन्होंने पूरी रीति से अपने आप को आपके हाथ में नहीं दिया, परमेश्वर इस समय उनके जीवन में आप बात कीजिए। प्रभु, पवित्र आत्मा आप उनको याद दिलाइए कौन सा क्षेत्र है जहां पर उन्हें सुधरना है, कौन सा जीवन का एरिया है जहां पर उन्हें आपके हाथ में सौंपना है। परमेश्वर, हर एक बात के ऊपर आप नियंत्रण लेना कर हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत कार्य इन प्रिय भाई बहनों के जीवन में होने पाए। साथ में प्रिय भाई बहनों, हम लोग मिलकर आपके विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई बीमार है परमेश्वर, अपने अद्भुत हाथ को बढ़ाइए, उनको चंगाई दीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, जो संघर्ष से उन लोग होकर जा रहे हैं परमेश्वर, जो जॉब को ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको सही समय पर जॉब मिल जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो शादी के उम्र में पहुंचे हैं प्रभु जी, वैसे जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सही जीवन साथी उनके जीवन में आए कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, नशे में डूबे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, निराशा में डूबे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसमें से उनको बाहर निकालिए, आपका वचन उनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। इस समय पर अगर आपके ऊपर विश्वास करने के बाद भी जो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में भी आप अद्भुत कार्य कर लीजिए परमेश्वर। एक और बार आपके करीब आने के लिए, आपके साथ साथ चलने के लिए आप मदद कीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। इस समय अगर कोई भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो सारी शक्तियां उनके जीवन से निकल जाए परमेश्वर। आपकी शांति और आपका सामर्थ्य उनके जीवन में उतरने पाए कर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
आइए हम अंतिम आशीर्वाद के शब्द भी हम कहेंगे। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन। सब बोले आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।